Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Ghani from Qazi Grammar Boys High School with another lecture from chapter number 4, class 10th biology, and we will be discussing the functioning of the kidney. वो ब्रांच बायो की जिसके अंदर हम किसी ऑर्गन सेल या टिश्यू के फंक्शंस को स्टडी करते हों उन्हें फिजियोलॉजी बोलते हैं। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। किडनीज़ का जो सबसे कॉमन फंक्शन है दैट इज़ टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, और इसके लिए वो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले फासिद मादाजात जिनमें वेस्ट मटेरियल्स लाइक वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड सम अदर सॉल्ट्स उनको रिमूव करते हैं, और इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले 2 स्टेप्स हम आज पढ़ेंगे एज अ पार्ट 1, pressure filtration and the reabsorption. So let's begin with the formal proceeding of today's lecture. Okay, as I just mentioned the overall function of the kidney, there are 3 steps to do so for kidney. और जो पहले 2 स्टेप हैं जो आज के लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होंगे। लेट्स बिगिन विद द प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब इसमें लफ्ज़ फिल्ट्रेशन का मतलब हमें समझ आता है कि किसी चीज़ को फ़िल्टर करना है, और लफ्ज़ प्रेशर रेफर्स टू दी ब्लड प्रेशर, जो यहाँ पर ट्रिगरिंग फैक्टर है, जो यहाँ पर जो है वो डिसिसिव जो है वो सलाहियत रखने वाली एक एंटिटी है। इसमें जो हमारे किडनी के पास पाए जाने वाले आर्टरीज़ और आर्टरियोल्स हैं, जो कि फर्दर डिवाइड हो गए कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं इन दी ग्लोमेरुलस, उसमें ब्लड ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र होता है टू दी नेफ्रॉन, और इस ब्लड का जो प्रेशर है वो ख़ासा ज़्यादा होता है। और वो जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसका बेनिफिट ये होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया एंड सम अदर आयंस ऑल्सो मूव आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। अब चूंकि ये ग्लोमेरुलस से निकलते हैं और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से निकलते हैं, इसलिए हम इन्हें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। और मैं दोबारा से इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि ये फिल्ट्रेशन के नतीजे में हासिल होते हैं, एंड दिस होल स्टेप occurs in the glomerulus, that is what is called as glomerular filtrate. इसके प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो 20% ऑफ द टोटल प्लाज्मा जो है वो इसके अंदर एंटर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। कहा यह जाता है कि जब एक दिल एक पंप करता है ब्लड जिस्म की जानिब, तो अगर 100 कतरे उसने पंप किए हैं तो 20 कतरे हर पंपिंग पे किडनी के पास जाएंगे फॉर द प्रेशर फिल्ट्रेशन। ओके, अल्लाह ताला के बनाए हुए सिस्टम के अंदर हमेशा ये होता है कि एक फंक्शन परफॉर्म करने के बाद उसकी रिकन्फर्मेटरी स्टेजेस आती हैं, जिसके अंदर ये कंफर्म किया जाता है कि आया वो जो फंक्शन है वो फुली एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म हो चुका है, उसके अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। जिस तरह हमने पहले चैप्टर के अंदर डाइजेशन का पढ़ा था कि डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के लेटेस्ट पार्ट्स पे जो है वो दोबारा से रिकन्फर्म किया जाता है कि कोई हिस्सा रह ना गया हो। जस्ट लाइक दैट प्रेशर फिल्ट्रेशन से आने वाली जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीनल टिब्यूल में चला जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स को जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है अपॉन सम सर्टन क्राइटेरिया। अब सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, ये रीनल टिब्यूल के अंदर होता है। तो रीनल टिब्यूल के 3 हिस्से थे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, तो जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो यहीं पर होनी है। नियरली almost all the glucose and amino acids and most of the salts are reabsorbed in the PCT, which is proximal convoluted tubule. देन उसके बाद सेकंड पार्ट हम जानते हैं लूप ऑफ हेनले आया था, जिसके अंदर 2 स्टेजेस थी लूप ऑफ हेनले की। अगर हम दोबारा से पिक्चर को देखें तो ये देखिए लूप ऑफ हेनले की एक स्टेज नीचे की जानिब आ रही है, डी से डाउन, डी से डिसेंडिंग लिम्ब, यानी वो टुकड़ा लूप ऑफ हेनले के जो नीचे की जानिब आता है, और एक बल खा के वापस ऊपर को जा रहा है, तो ये असेंडिंग जो ऊपर की जानिब जा रहा है। तो ये दोनों हिस्सों को सेपरेटली अगर हम कंसीडर करते हुए देखें तो यहाँ पर जो है वो सॉल्ट की रिएब्सॉर्प्शन होती। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है विच इज़ डीसीटी। इसके अंदर जो है वो एक दफ़ा से फिर पानी की रिएब्सॉर्प्शन होनी है इफ़ एनी यूज़फुल वाटर इज़ देयर।
इज रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो उसकी दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी। Okay, just for the sake of extra knowledge, general knowledge regarding this topic, यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ प्रेशर फिल्ट्रेशन की लास्ट लाइन में प्लाज्मा का। प्लाज्मा रेफर्स टू दी 55% ऑफ आवर ब्लड। इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल नहीं होते। ये 45% जो मैंने नाम लिए हैं, रेड, वाइट एंड प्लेटलेट्स, ये 45% ऑफ आवर ब्लड होते हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग 55% उसमें वाटर, सॉल्ट्स, सोडियम, पोटासियम, प्रोटीन्स, गैशियस एंड वेस्ट मटेरियल शामिल होते हैं। इन सारों को मिला जुला कर कहते हैं प्लाज्मा। ओके, और पेज नंबर 41 पे प्रेशर फिल्ट्रेशन के बिल्कुल साथ एक पिंक बॉक्स मौजूद है जिस पे आप ये क्वेश्चन बनाएंगे कि वाई प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स आर नॉट फिल्टर्ड इन यूरिन फॉर्मेशन। इसके दो तरह से आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर ये है कि इनके साइजेस बड़े होते हैं, दे आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज। और दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि जो नेफ्रॉन जो फिल्टरिंग एजेंट्स हैं उनके जो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की साइज़ है वो बहुत छोटा होता है टू फिल्टर सच लार्ज पार्टिकल्स। तो आप उसके साइज़ के अतबार से भी इसका जवाब फॉर्मुलेट कर सकते हैं या इनके साइज़ बड़ा होने के अतबार से भी जो आपको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर हम रीअब्जॉर्प्शन के अतबार से बात करें तो यहाँ पर हमने दो दफ़ा पढ़ा कि वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और एक दफ़ा सॉल्ट के बारे में पढ़ा। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से प्रोसेसेस यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो वाटर इज़ ऑलवेज रीअब्जॉर्ब थ्रू दी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन पानी के मूवमेंट को कहते हैं क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद सॉल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब थ्रू दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये भी जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट जो मूवमेंट थी वो थी मॉलिक्यूल्स की। ओके, अगर बुक मार्किंग के एतबार से देखें तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन आ जाएगा प्रेशर फिल्ट्रेशन में। देखिए एंट्री ऑफ ब्लड, उसके बाद आपकी फोर्थ लाइन पर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की एक जुमला आएगा, देन इसकी प्रेशर फिल्ट्रेशन की हेडिंग एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की हेडिंग, और लास्ट पे प्रोडक्ट की हेडिंग। ये जो क्वेश्चन है इसे आप अपने लॉन्ग का पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर आप मेंशन करेंगे या प्रोडक्ट के साथ मिलाकर भी लिखा जा सकता है कि ब्लड सेल्स और प्रोटीन शामिल नहीं होते ड्यू टू देयर लार्जर साइज। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन के अतबार से देखिए एक्सरसाइज में अगर हम देखें, एक्सरसाइज का जो लास्ट पोर्शन है इंक्विजिटिव क्वेश्चंस का, उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द नेफ्रॉन इंश्योर दैट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट इन द यूरिन। नेफ्रॉन किस तरह से इस चीज़ को यकीन दहानी करती है या उसको यकीनी बनाती है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, अहम अज्जा हैं, वो पेशाब के ज़रिए रिलीज़ ना हो जाएं। इसके आंसर में हम सेकंड पॉइंट रीअब्जॉर्प्शन पूरा कंप्लीट सेकंड स्टेप ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ किडनी वो पूरा इसमें मेंशन करेंगे। तो उसमें अगर आप देखें तो ये सबसे पहली जो दो लाइनें हैं ये इंट्रोडक्शन के तौर पे, देन रोल ऑफ पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रोल ऑफ लूप ऑफ हेनले, और थर्डली इसके अंदर रोल ऑफ डीसीटी या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा। इसके साथ देखिए इंक्विजिटिव क्वेश्चन ही का पार्ट नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द लॉन्ग लूप ऑफ हेनले इंपॉर्टेंट इन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी। इसका जो जब मुकम्मल हम जिस लेक्चर में हम एक्सरसाइज देखेंगे उसमें इसकी मुकम्मल डिटेल्ड आंसर आपको शेयर कर दी जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पर आज के लेक्चर के अतबार से रीअब्जॉर्प्शन के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो आप इसके जवाब के तौर पे करेंगे। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड अवर टुडेज टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टूड today's lecture very well. Thank you so much.